धान के खेत में जो चल रहा है ये लाले सांड है ना, वो कौन चल रहा है? ये सड़क पर जो छोटका या बड़का सड़वा चल रहे हैं लड़का, ये नहने के भगावे के। आखिर ये कौन है? तो सुन नहीं रहे, सांड है और क्या है? आपने इंडिकेट किया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये तो आप क्या यह भारतीय राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग शोभनीय है क्या? ये तो आप कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि लाल सांड जो किसानों का अरकल मटर आलू चल रहा है, जो गेहूं चल रहा है, जो सड़क पे एक्सीडेंट हो रहा है, 70% मरीज ट्रामा सेंटर में आज के तारीख में लाल सांड से लड़के जा रहे हैं। उस लाल सांड की बात कर रहे हैं, आप तो दूसरे सांड की बात कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने आ गया है और 5 तारीख के बाद मतलब आज के बाद कभी भी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, अभी ओमिक्रॉन का भी बहुत बड़ा खतरा है और कांग्रेस ने अपनी सारी रैलियां जो है कुछ दिनों के लिए रद्द कर दी हैं। आज मुख्यमंत्री ने भी अपनी एक रैली थी उसको भी रद्द कर दी। प्रधानमंत्री की भी रैलियां रद्द हुई। ओमिक्रॉन के रहने के तहत जो है अभी चुनावी रैलियां करनी चाहिए। आप बलिया के रहने वाले हैं। पंचायत चुनाव जब हुआ तो कोरोना पीक पे था, आज तो 500 भी मरीज नहीं है और उस समय तो 5 लाख से ज़्यादा मरीज थे। तो कोरोना में भी पंचायत चुनाव करा लिया। बिहार में आपने देखा कि जब कोरोना एकदम पीक पे था तो विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग ने मिलकर करा दिया। बंगाल में जब चुनाव था तो वहाँ भी कोरोना पीक पे था और वहाँ भी चुनाव लोगों ने करा दिया। अब ये तो सरकार का चुनाव आयोग का विषय है। हम लोगों ने तो लिख के दिया कि सर्वदलीय बैठक करके तय कर लीजिए कि चुनाव हो कि ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराने का मन बना लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं चुनाव होगा, तो हम लोगों ने कहा भाई चुनाव होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मालिक तो आप। तो क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव, अभी एक बयान आया अखिलेश यादव का कि सब प्लीज सर। हाँ शुरू इधर जी। अध्यक्ष जी एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया कि उनको सपने में श्री कृष्ण भगवान आते हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनेगी। क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए, यह जाति प्रधान देश है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश गए थे तो हनुमान जी की जाति उन्होंने बता दिया कि हनुमान जी दलित थे, और सारे लोग जानते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे। पढ़ाया भी जाता है भगवान राम क्षत्रिय थे, ये भी पढ़ाया जाता है कि कृष्ण भगवान यादव थे, यदुवंशी थे। तब तो जातिवाद चल रहा है ना, जातिवाद तो कृष्ण भगवान तो अखिलेश जी क्या ज़्यादा आएंगे। अध्यक्ष जी एक सवाल है, आपने भी कहा कि मोदी जी हिंदू हैं, योगी जी हिंदू हैं, अमित शाह हिंदू हैं। अगर इस्लाम खतरे में होता तो अलग बात होती। क्या आपको लगता है कि इस देश में, भारत में, इस्लाम खतरे में है? क्या लगता है? कोई खतरे में नहीं है। देखिए, देश में नेताओं की कुर्सी खतरे में है, खासतौर से प्रधानमंत्री और योगी जी की मुख्यमंत्री कुर्सी। ये जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा खुद पहनते हैं और लोगों को पहनाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि जिस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हिंदू हो और वही पार्टी बोले कि हिंदू खतरे में है, ये असंभव बात है। अगर इस्लाम कहता कि हम खतरे में हैं, क्योंकि उसका कोई ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं मुख्य पोस्ट पर है, वो कहता तो माना जा सकता था कि नहीं खतरे में है। क्या खतरे? आपको लगता है खतरे में है क्या? नहीं, कहीं खतरे में नहीं। इस्लाम नहीं, कोई खतरे में नहीं है। नेताओं की कुर्सी खतरे में। बार बार ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं और खतरे में है और इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस तरह के कई बयान आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और करते का हैं। 2 दामाद भारतीय जनता पार्टी के, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सारे लोग जानते हैं। प्रवीण तोगड़िया हिंदू के बड़े ठेकेदार अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। हमको हिंदू बना करके कहते हैं कि नहीं मुसलमान को भगाना, कैसे संभव है? एक तरफ आप रोटी बेटी का संबंध करते हो, हमसे कहते हो कि नहीं इनको भगाना है, कैसे संभव है? घर में रखोगे और भगाओगे कैसे? सर, उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन खुद घाटे में चल रहा है, कैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सर? वैसे आपके साथ अपना सफर शुरू किए थे और वो खुद को अपने आप को वो राजनीति की लैला कहते हैं। आपने भी कहा था कि हम उनके दीवाने हैं। अभी दीवाना अलग हो गया, लैला पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ थी, एक दौर था, लेकिन आज पूरे देश की जनता अलग अलग पार्टियों के साथ हो रही है। आज तो वैसी जगह कई जगहों पे होटल तक नहीं मिल रहा है,
और कई जगह कमरे बुक किए गए, वो होटल वाला उनको होटल तक देने के लिए कमरा तक देने को तैयार नहीं है। तो वही- उनको देश में कहाँ से जगह मिलेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। होटल अगर खुला है तो उनको पैसा चाहिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का होटल होगा तो नहीं मिल सकता। कई होटल वालों ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सारे होटल जो चल रहे होंगे उनके मालिक लोग भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो नहीं देंगे, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते होंगे। अध्यक्ष जी, अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि उत्तर प्रदेश इसके 2017 के पहले दंगा प्रदेश था, लेकिन आज जो माहौल बना है, इस माहौल में उद्योग लगाने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि 2017 से पहले यह दंगा प्रदेश था? बलिया में खूब उद्योग लगा, अब बलिया क्या को लगा, गाजीपुर में लगा, मऊ में लगा, आजमगढ़ में लगा, बनारस में लगा, नहीं लगा। अब देखिए दंगा बुलंदशहर में दंगाइयों ने दरोगा को मारा, देखा ना, मारा कि नहीं मारा, वो दिखाई नहीं देता है। उनके चश्मे दूसरे हैं देखने के, हमारे चश्मे दूसरे हैं। दरोगा को मारा जा रहा है। दंगा में दरोगा के सीईओ की हत्या हुई थी, वो योगी जी भूल गए का? ये क्या बोलेंगे? आपके बलिया में अपराधियों को संरक्षण देने का काम, जो दंगाई हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को जीप से उतार दिया जाता है, क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री का बिरादर था, इस नाते उतार दिया गया। अगर वही कहीं बार होता, आई होता, चौहान होता, बिंद केवट मुल्ला मुसलमान होता, तब तो वो जेल चला जाता। तो अपराधियों को संरक्षण जाति चिन्ह की दी जा रही है। मतलब कि यहाँ पर जो स्थिति है, मंचों से धमकी देना, पुलिस को भी धमकी देना, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? अभी भी आपने सुना मंच से पुलिस को सीधे धमकी? नहीं, धमकी नहीं, सुझाव दिया गया कि आपको किसी जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, आप नियुक्ति आपकी होती है तो आप 35 साल 40 साल के नियुक्त होते हो, नेता 5 साल के लिए होता है, तो नेता की सारे पर काम क्यों करते हो? आप स्वतंत्र हो। सत्ता तो आती है और जाती है, मैंने देखा सुना भी, कांग्रेस की सत्ता आई, जनता दल की आई, जनता पार्टी आई, सपा आया, बसपा आया, कांग्रेस, तमाम लोगों की सरकारें आती जाती, लेकिन आप राजनीति में जांच को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? 350 तहसील है उत्तर प्रदेश में जी, जब तक तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के तहसीलदार देगा, तब तक देश में जातिवाद होगा। अंत में सर एक सवाल, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अब की बारी मथुरा की बारी, क्या कहना चाहिए? क्या बताएं हम? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। अगर मथुरा की बारी है तो शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, महंगाई पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, जनजातिवार जनगणना पे बात क्यों नहीं करते? ये प्रदेश में जरूरत है। आज यूरिया नहीं मिल रही है, किसान जाड़े में लाइन में खड़ा है, यूरिया की बात नहीं हो सकती, डाई की बात नहीं हो सकती। ये खाली बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान नफरत और धर्म की बात करेंगे। तो धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता, कोई भी मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता, मेल सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। तो क्या सपा 2022 में विकास और रोजगार की बात करेगी क्या? आपने क्या सुना हमारी बात में? हम बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं 24 करोड़ आबादी में लोगों का, हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं 24 करोड़ लोगों का, हम 24 करोड़ आबादी में गरीबों का इलाज फ्री में कराना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा चाहते हैं। यही ना विकास है, और का विकास है, इसमें सारी चीजें निहित है। चलिए सर एक सवाल